गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं कुछ नया लेके आया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक मैगजीन है। जी बिल्कुल, ये एक मैगजीन है और ये जो मैगजीन है द हिंदू की है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, यंग वर्ल्ड ये बच्चों के लिए आती है, टीनेजर के लिए आती है। लेकिन कोई नहीं, हम लोग यहाँ से कुछ नया सीखने वाले हैं। आपको एग्जैक्टली पता चलने वाला है कि इसमें भी कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रखी होती हैं या अच्छी सेंटेंस दे रखे होते हैं, जिसे हम देख करके स्पीकिंग में एज वेल एज हमारे ग्रामेटिकल पोर्शन में, एक चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसमें भी चार चांद लगा सकता है। ये देखिए, एक कहानी के तौर पे है, इंटरेस्टिंग भी है और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। नेचर्स एपिस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ध्यान रखना है। नेचर का स्लथरिंग, स्लथरिंग का मतलब खिसकने वाला। गार्डियंस, ठीक है। गार्डियंस मतलब एक जो आपका गार्जियंस हो, जो आपको क्या करे, एक रक्षा प्रदान करे, संरक्षण दे, ठीक है। स्लिथरिंग मतलब खिसकने वाला। ये क्या बर्ड स्लिथर आपको मालूम था? सवाल ये आता है, ठीक है। नहीं मालूम है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। एक्चुअली अभी 16 जुलाई को हमारे पास एक बर्ड स्नेक डे है, ठीक है, जिसे हम लोग मनाते हैं। कैसे मनाते हैं, सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। देखिए, अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूँ, ये छोटा सा आर्टिकल है जो आपको दिख रहा है या विजिबल है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें कितनी सारी ऐसी बुकैब हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। जैसे स्लेथरिंग मालूम पड़ गया आपको, ये भी एक बेनिफिशियल बुकैब है, बिकॉज ऑफ इस तरह के वर्ड पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इस आर्टिकल में। देखो क्या क्या है। द साइट, साइट मतलब दृश्य, ऑफ आ स्नेक यूजुअली कॉजेज फियर। साधारणतः अगर देखें आप तो स्नेक से, जब भी स्नेक देखते हैं उसका दृश्य, तो आपको क्या होता है, फियर होता है, डर होता है। बट डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, डैट नॉट ऑल स्नेक्स आर विनेमनस। इसका मतलब कि सब के सब सांप जो है जहरीले नहीं होते। देखो, डैट नॉट ऑल स्नेक्स मतलब सारे के सारे स्नेक आर विनेमनस, की सब के सब स्नेक जहरीले नहीं होते, ठीक है। तो एक जी वाला वर्ड मिल गया आपको, विनेमनस, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दीज रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स मतलब जो नीचे खिसकने वाले जितने भी आप बोल सकते स्पीशीज होती हैं, रेप्टाइल बोलेंगे। आर मतलब खिसकने वाले, ध्यान रखना, नीचे से स्लेथरिंग जिसको हम बोलते हैं। रेप्टाइल्स आर आल्सो क्रूशियल टू द इकोसिस्टम। क्रूशियल का मतलब है इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यानी कि ये भी इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। दे इनहैबिट मतलब दो वो रहते हैं, ठीक है। सो वी हैव वर्ल्ड स्नेक डे ऑन जुलाई 16। इसीलिए हमारे दुनिया और हमारे इकोसिस्टम में सांप पाए जाते हैं, नॉर्मल से बात है, वो लोग रहते भी हैं। और इसीलिए हमें जो डे सेलिब्रेट करना है वो है आपका 16 जुलाई, या फिर हम कह सकते हैं 16 जुलाई डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ स्नेक, कि स्नेक का जो रोल है, ठीक है, उसको समझने के लिए विद इन देयर हैबिटेट्स, जो जहाँ वो रहते हैं, एंड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वेरियस स्पीशीज़, और उनको हम प्रोटेक्ट भी करते हैं, संरक्षण भी देते हैं, कंजर्व करते हैं। और वेरियस स्पीशीज़ मतलब अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ के। दिस स्पेशल इशूज विल टेल यू मोर। ये स्पेशल इशू मैंने कि ये जो आपको अभी पत्रिका मिली है या फिर मैगजीन मिली है, स्पेशल मैगजीन, ये आपको बहुत कुछ बताने वाली है, ठीक है। तो ये आर्टिकल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो यहाँ से भी एक दो वर्ड मिल गए होंगे आपको, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ी स्टोरी बेस्ड आर्टिकल पर। अब आप लोग यहाँ से देखिए कि ये जो आर्टिकल है इसमें दो स्टोरी हैं, आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं, बहुत सारे वर्ड आपको यहाँ सीखने वाले हैं आप, ठीक है, इस स्टोरी बेस्ड से आर्टिकल से। वेयर डू स्नेक्स ले एग, कि स्नेक कहाँ पर अंडे देते हैं, ठीक है ना। वेयर डू स्नेक्स ले मतलब देना या रखना, एग्स मतलब अंडे, कि वो अंडे कहाँ रखते हैं या देते हैं, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। मोस्ट स्नेक्स मतलब ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं, ठीक है, लाइक कोबराज एंड एडर्स, ठीक है, एडर की बात करें या कोबरा की बात करें, आर ओविपरस, ये क्या होते हैं, ओविपरस। क्या आपको पता है ओविपरस क्या होता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ ये है, ठीक है, और इसका मतलब होता है जो अंडे देता हो, क्लियर। तो ओविपरस का मतलब जो अंडे देते हैं, ठीक है, उनको हम ओविपरस बोलते हैं। विच मीन्स, जिसका मतलब होता है दे ले एग्स, कि वो अंडे देते हैं, क्लियर। सेंटेंस यहाँ तक ओवर हो गया। नेक्स्ट देखिए, दे पिक सेफ लोकेशंस, वो
एक अच्छी लोकेशन चूज करते हैं, ठीक है, सच एज अबंडन, कि इस तरह की लोकेशन को चूज करते हैं जो अबंडन हो, त्यागी हुई हो, गिव अप हो, ठीक है, जैसे छोड़ दिया हो, यहाँ पे कोई जाता आता नहीं हो। क्लियर है। बरोज, बरोज का मतलब होता है बिल, जहाँ पर जैसे खरगोश छोटी सी मिट्टी हटा, थोड़ी सी मिट्टी हटा करके वहाँ रहने लगता है, ठीक है, ऐसे ही स्नेक भी, ठीक है, स्नेक भी वहाँ रहते हैं तो उसको बरोज बोलते हैं, ठीक है, बिल बोल सकते हो आप। अंडर रॉक्स, जो कि पहाड़ों के नीचे हो सकती है, पत्थर के नीचे हो सकती है। लेजेज, लेजेज का मतलब होता है किसी का किनारा, ठीक है। प्रोजेक्शन मतलब थोड़ा नुकीला टाइप का कोई किनारा है, जैसे मान लीजिए ऐसे ऊंचा सा किनारा है ऐसे तरह पे, तो इसके नीचे क्या होंगे, सांप होंगे, ठीक है, उसकी बात करिए। एंड पाइल्स ऑफ लीव्स, जहाँ पर बहुत सारी पत्ते रहते हैं, पाइल्स मतलब इकट्ठे, ठीक है, जहाँ बहुत सारे इकट्ठे पत्ते रहते हो, ठीक है, या हो वहाँ भी सांप हो सकते हैं। एंड शो ऑन, ठीक है, इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आगे देख लीजिए। आफ्टर एन इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन का मतलब होता है अंडे शेना, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मेंटेन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है तभी तो क्या होते हैं, अंडे से वो निकलता है ना, बच्चे निकलते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्लियर, मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है। इंक्यूबेशन का मतलब समझ में आ गया, इंक्यूबेशन पीरियड। द एग्स हैच, हैच का मतलब क्या होता है, अंडे से बच्चा निकलना, ठीक है, अंडे से बच्चा निकलना, क्लियर। आगे देखिए। एंड लिटिल वंस इमर्ज, छोटे छोटे, लिटिल वंस का मतलब बोला गया है छोटी छोटी चीज़ों के लिए, और लिटिल जो होता है बच्चों के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए। इमर्ज का मतलब निकलते हैं। यहाँ तक सेंटेंस ओवर हो गया, यानी कि अंडे से छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड ओवर होने के बाद, ठीक है, यानी अंडे सेकने के बाद। द फीमेल किंग कोबरा इज ओनली स्नेक स्पीशीज नॉन टू बिल्ड अ नेस्ट फॉर हर एग्स, यानी कि केवल और केवल, मैं इसे रब करता हूँ यहाँ से, फिर ठीक है, आपको ज़्यादा विजिबल होगा, इसे हटा देता हूँ। और जो भी बर्ड थे ना, आप वीडियो देख करके इसे नोट कर सकते हो, बहुत बेहतरीन बर्ड है, ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ये तो हो गया था ये वाला सेंटेंस, ये देखिए, ये देखिए, अब विजिबल होगा सेंटेंस आपको ईजिली। इन्होंने बोला है कि फीमेल किंग कोबरा, कि किंग कोबरा जो फीमेल वाला सांप होता है, इज ओनली स्नेक, केवल एक ऐसा स्नेक है, या स्पीशीज है स्नेक की स्पीशीज, नॉन टू बिल्ड, जो जाना जाता है बनाने के लिए अ नेस्ट फॉर हर एग्स, मतलब अपने अंडों को रखने के लिए। किंग कोबरा यानी कि लेडीज वाला फीमेल, वो क्या करता है, अपना बिल बनाता है, ठीक है, इसीलिए वो जाना भी जाता है इसके लिए, बिल बनाने के लिए। क्लियर। आगे देखिए। सम स्नेक्स गिव बर्थ टू लिव यंग इंस्टीड ऑफ लेइंग एग्स, कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली जन्म देते हैं, ठीक है। आगे देखिए। लिव यंग, ठीक है, इंस्टीड ऑफ लेइंग एग, अंडे देने की जगह, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले या की जगह, ठीक है, वो अंडे देने की जगह क्या करते हैं, सीधा सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। वाइपर्स हो सकता है, बोआस हो सकता है, एंड एनाकोंडा फॉल इन दिस कैटेगरी, यानी कि एनाकोंडा वगैरह ये अंडे नहीं देते, ये बच्चों को देते हैं, और ये इस कैटेगरी में आते हैं। फॉल इन का मतलब आना, ठीक है। तो फॉल इन भी एक अच्छा वर्ड है, और आई होप सो आपको पता हो, फ्रेजल वर्ब हो सकती है फॉल इन, और आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा एकदम, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं छोटी सी स्टोरी, जो कि आपको मज़ा आ गया पढ़ने में। वैन डू स्नेक स्लीप, स्नेक जो है कब सोते हैं, स्नेक कब सोते हैं, ठीक है, देखते हैं। बिलीव इट और नॉट, विश्वास करें या ना करते हैं लोग। स्नेक्स लव टू कैच सम जिजिल, यानी कुछ सोना पसंद करते हैं वो, ठीक है, यानी कि कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो सोना पसंद करते हैं। सम स्नेक्स आर डायोरनल, डायोरनल का मतलब है जो दैनिक क्रिया करे, यानी कि दैनिक दिन में सोई, ठीक है, या दिनचर बोल सकते हैं उसको, हम क्या बोल सकते हैं, दिनचर वाला बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, दैनिक एक्टिविटी जो एंगेज रहता है उसको, ठीक है। विच मीन, जिसका मतलब है दे आर एक्टिव ड्यूरिंग द डे, इसका मतलब हुआ कि दिन में वो सांप क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्लियर है। एंड स्लीप एट नाइट, और रात में वो सोते हैं, क्लियर। कुछ सांप ऐसे होते हैं डायरनल होते हैं जो दिन में एक्टिव रहते हैं और रात में सो जाते हैं। वाइल अदर्स आर नॉक्टर्नल, नॉक्टर्नल का मतलब है
कि निशाचर, निशाचर की निशा का मतलब रात्रि होता है, चर का मतलब कोई स्पीशीज, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो रात में एक्टिव रहती हैं, विच मीन्स दे डू द ओपोजिट। अब दे डू ओपोजिट सेंटेंस नहीं समझ में आया, यानी कि जो दिन में एक्टिव रहते हैं उसके ओपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी कि रात में एक्टिव रहते हैं। स्नेक्स जनरली स्लीप फॉर अराउंड 16 आवर आ डे। अगर हम साधारणतः देखें तो स्नेक जो है सोते हैं 16 घंटे दिन में, यानी 24 घंटे दिन होता है तो 16 घंटे सोते हैं। दे टेंड टू स्नूज इन हिडन स्पॉट अंडर रॉक्स एंड लेग्स। ये क्या बोल रहे हैं कि वो पसंद करते हैं, टेंड टू, ठीक है, स्नूज मतलब सोना, इन द हिडन स्पॉट, यानी कि ऐसे स्पॉट एरिया में, ठीक है, जहाँ रॉकी हो, रॉक का पत्थर का हो, ठीक है, लॉग वगैरह हो, पहाड़, जैसे लॉग मतलब लकड़ का होता है, कोई बड़ी सी लकड़ी, ठीक है, उसमें झपकी लेना या सोना पसंद करते हैं। ट्रीज ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेज हो सकती हैं, केव हो सकती हैं, उसमें भी सोना पसंद करते हैं, ठीक है। तो जब भी जंगल में जाओ या कहीं जाओ जहाँ लोग जाते आते नहीं, अबंडन एरिया है, तो वहाँ पर संभल के जाना चाहिए, ठीक है। नाउ अब इट माइट बी प्रिटी डिफिकल्ट टू फाइंड वेदर अ स्नेक स्लीपिंग बिकॉज दे डोंट क्लोज देयर आई और स्नोर, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस हो गया, यानी इट इज माइट प्रिटी डिफिकल्ट, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है, स्पष्ट तरीके से डिफिकल्ट है या कठिन है। फाइंड आउट, ढूंढना, वेदर आ स्नेक इज स्लीपिंग, क्या स्नेक सो रहा है और नहीं सो रहा है, बिकॉज दे डोंट क्लोज देयर आइज, क्योंकि वो आंखें बंद नहीं करते, क्लियर, वो आंखें बंद नहीं करते और खर्राटे भी नहीं भरते। स्नोर का मतलब क्या है, खर्राटे भर लेना, ठीक है। सो इसीलिए जस्ट बिकॉज आ स्नेक इज सुपर स्टिल, इसलिए सुपर जो स्नेक होता है सुपर स्टिल होता है, मतलब बिल्कुल शांत एकदम, क्या होता है, स्टिल वाटर वाला आपने क्वेश्चन किया ना मैथ में, ठीक वही वाला, यानी कि स्टिल रहते हैं, शांत रहते हैं। डोंट अज्यूम, मत ऐसा मत मानिए इट्स स्लीपिंग कि ये सो रहा है, इट जस्ट माइट बी वेटिंग फॉर इट्स प्रे, ठीक है, इट क्लियर, इट माइट बी वेटिंग फॉर इट्स प्रे, इसका मतलब हुआ कि ये संभवतः हो सकता है कि ये अपने जो शिकार है उसका क्या कर रहा हो, इंतजार कर रहा हो, ठीक है, ऐसा मत समझना सो रहा है। इवन बेटर डोंट डिस्टर्ब इट, और बेहतर होगा कि इसे क्या ना करें, टच ना करें, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 2 स्टोरी ली मैंने इसमें से, हालांकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए लेकिन इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास, और ठीक है, तो मुझे बताएं कि ये मैगज़ीन आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कैसी लगी क्लास, ठीक है, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। डेली एडिटोरियल तो मैं पढ़ाता ही हूँ ताकि आप वहाँ से बुकैब ले सकें, ठीक है। एक बुक पे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दें, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बुकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारे वर्ड ऐसे मिलने वाले हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप स्टे ट्यून और वीडियो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।